ड्रामा की सेटिंग में हम यहाँ पर एक क्यूट सी बेबी एमी को देखते हैं, जिसके पास यहाँ पर एक लॉकेट था और उस लॉकेट के अंदर यहाँ पर उसकी मम्मा और उसकी खुद की फोटो थी, जहाँ पर एमी अपनी मम्मा को बहुत मिस कर रही होती है। एंड इतने में यहाँ पर वो रास्ते पर सिर्फ और सिर्फ कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी। वह उसे यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ दिख जाता है, तो फिर वो उसे उठाने लगती है, लेकिन यहाँ पर दो शैतानी बच्चे आते हैं जो आते ही यहाँ पर एमी को बुली करना शुरू कर देते हैं, ये कहते हुए कि यहाँ पर लास्ट में तुम्हारी मम्मा की डेथ हो गई थी और यहाँ पर तुम्हारे फादर ने भी तुम्हें घर से निकाल दिया था। ज़रूर यहाँ पर तुम कोई ईवल पर्सन रहोगी, इसलिए कोई भी यहाँ पर तुम्हें नहीं अपनाना चाहता है। एमी सिंपली यहाँ पर उनसे कहते कि देखो, इस तरीके से मेरे बारे में ऐसी बातें मत करो, मैं अच्छी बच्ची हूँ। पर वो बच्चे यहाँ पर उसे कंटिन्यूसली सताए जा रहे थे, इतना कि यहाँ पर वो उस झूठे खाने को भी उसे छीन लेते और उसे देने के लिए रेडी नहीं थे। तब हम यहाँ पर देखते हैं मिन्नू को, जो कि यहाँ पर अपनी नीज ताबाओ को लेकर हॉस्पिटल जा रहा होता है, बिकॉज ताबाओ को यहाँ पर हर मंथ एक वियर्ड सा स्टमक पेन होता है। जितना भी मेडिसिन दे दिया जाए या कोई भी यहाँ पर मेडिकेशन या ट्रीटमेंट क्यों ना कर दी जाए, ताबाओ का ये जो स्टमक पेन है वो हमेशा परमानेंट ही रह जाता है। इतने में यहाँ पर वो लोग एमी को देख रहे होते हैं, जहाँ पर कुछ बच्चे उसे पुली कर रहे थे, तो इतने में यहाँ पर वो लोग उस कार को रोक देते हैं। बेचारा ताबा यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर लिटिल सिस्टर इतना खराब खाना क्यों खा रही है। इतने में यहाँ पर होता है मिनो, जो कि यहाँ पर एमी से उसका नाम पूछ रहा था और उसे घर का पता, जहाँ पर एमी को खुद उसके घर के बारे में कुछ पता नहीं होता है। और यहाँ पर वो उसे बता रहे थे कि वो एक अबेंडन चाइल्ड है। ये सुनकर यहाँ पर मिनो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एंड वही दूसरा यहाँ पर ताबा होता है, जो अपने अंकल मिनो से कह रहा था कि हमारे घर पर तो ढेर सारे स्नैक्स है, हम यहाँ पर लिटिल सिस्टर को वो स्नैक्स दे सकते, क्योंकि इस तरीके से गंदा खाना खाना अच्छी बात नहीं है। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग एमी को घर लेकर जाने का प्लान करते, लेकिन यहाँ पर एमी को जैसे यहाँ पर ताबा लिटिल सिस्टर बुलाने लग जाता है, वैसे यहाँ पर एमी के अंदर से कुछ एनर्जीज होती है जो कि ताबा में ट्रांसफर होती है एंड उसकी स्टमक एक को गायब भी कर देती है। विनो यहाँ पर एमी से कह रहा था कि पहले हम यहाँ पर हॉस्पिटल जाएंगे, तुम्हारे परी भैया का पेट बहुत दुख रहा है, और उसके बाद हम यहाँ पर घर चले जाएंगे। एमी उसे हाँ कहती है। वह इतने में यहाँ पर ताबा बता रहा था कि नहीं तो मेरा स्टमक एक तो अपने आप जा चुका है, मुझे ज़रा सा भी पेन नहीं हो रहा। मिन्हो कहता है कि देखो झूठ मत बोलो, तुम्हें स्नैक्स खाने इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। ताबा कहता है कि नहीं, सच्ची मुझे मेरा पेट दर्द जा चुका है, हमें सचमुच हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। मिन्हो कहता है कि नहीं, हम फिर भी जाकर यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट करवा कर आएंगे। जिसके बाद वो लोग हॉस्पिटल जाकर यहाँ पर ताबा का रिपोर्ट्स निकालते। डॉक्टर यहाँ पर मिन्हो को बता रही होती है कि ताबा तो यहाँ पर अच्छे से क्योर हो चुका है, अब उसकी पूरी की पूरी हेल्थ एकदम हेल्दी है, तो फ्यूचर में भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मिन्हो की ओवर थिंकिंग यहाँ पर शुरू हो जाती है, बिकॉज उसने एक चीज़ नोटिस की थी, जैसे ही यहाँ पर एमी ने ताबा को टच किया था, वैसे यहाँ पर ताबा का सारा दर्द दूर हो गया था, तो उसे लग रहा था कि शायद से यहाँ पर एमी ने उसे हील किया। बट वही दूसरे वो सोच रहा था कि नहीं नहीं, आखिर एक छोटी बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है, और ऐसे भी हम यहाँ पर 21st सेंचुरी में रहते हैं, ये सब कुछ हो ही नहीं सकता। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग अपने घर चले जाते हैं एंड हम यहाँ पर देखते हैं हो फैमिली को, जहाँ पर ग्रैंड माँ अपने बच्चों पर चिल्ला रही होती कि आखिर तुम सबकी प्रॉब्लम क्या है, तुमने मुझे ग्रैंड चाइल्ड के नाम पर 2 सन दिए, एटलीस्ट मैं यहाँ पर एक ग्रैंड डॉटर डिजर्व करती हूँ। लेकिन यहाँ पर उनके बच्चे उनकी बात सुनने में नहीं, बल्कि यहाँ पर उन पर हंस रहे होते कि आखिर आपको यहाँ पर ग्रैंड डॉटर ही क्यों चाहिए। सभी लोग यहाँ पर ग्रैंड सन के बारे में बात करते, बट आप तो सुनती ही है। ग्रैंड माँ कहती कि देखो, ग्रैंड सन अगर अच्छा है तो ग्रैंड डॉटर भी होनी चाहिए, दोनों का घर में रहना अच्छी बात है। और यहाँ पर ग्रैंड माँ की विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली थी, क्योंकि इतने में यहाँ पर मिन्हो ताबा को लेकर और इधर एमी को लेकर घर आ जाता है। एमी यहाँ पर अंदर आने से घबरा रही होती है, लेकिन यहाँ पर वो उससे कहते हैं कि तुम डरो मत, सभी के सभी लोग यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। ग्रैंडमा यहाँ पर एमी को देखते ही उसके पास चली जाती है। वह दूसरा लू होता है जो कि अपने बड़े भाई को टीज कर रहा था कि अरे बाप रे, तुम यहाँ पर 5 साल की अपनी बेटी को लेकर आ गए हो, तुमने तो कभी बताया नहीं कि यहाँ पर तुम्हारी बेटी एग्जिस्ट करती है। एंड यहाँ पर मिनो उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंड माँ एमी से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछ रही थी, तो जहाँ पर एमी बेचारी इमोशनल होकर रोने लगती है। एंड बात आती है कि यहाँ पर उसकी मम्मा इलनेस की वजह से मर चुकी है, एंड यहाँ पर उसके डैड ने उसे और उसकी मम्मा को बहुत पहले अबंडन कर दिया था। ये बात सुनते यहाँ पर ग्रैंड माँ, मिनो, लू और उसका सबसे छोटा भाई हान, तीनों के तीनों यानी कि चारों के चारों यहाँ पर बहुत सैड फील करने लगते हैं। ग्रैंडमा कहती कि न जाने यहाँ पर कोई मैन ऐसा कैसे हो सकता है जो कि यहाँ पर अपनी वाइफ को और इस छोटी सी प्यारी सी बच्ची को अबंडन कर सके।
वही दूसरा में यहाँ पर ताबाओ और फूबाओ को देखते, जो कि यहाँ पर दोनों अपनी लिटिल सिस्टर एमी से प्रॉमिस करते कि हम है ना, हम तुम्हारे साथ रोज खेलेंगे। ग्रैंडमा कहती कोई बात नहीं, हम है ना, अब से तुम यहाँ पर हो फैमिली की ग्रैंड डॉटर हो। जहाँ पर ये जानते हुए एमी को बड़ी खुशी होती कि अब यहाँ पर उसका खुद का भी घर है। इतने में यहाँ पर एक्साइटेडली मिनो पूछने लग जाता है कि जरा बताओ कि अब तुम मुझे यहाँ पर क्या बुलाओ। एंड यहाँ पर एमी उसे डांट बनाने लग जाती है, जहाँ पर मिनो बहुत खुशी से उसे हक करने लगता है। जिसके बाद में यहाँ पर सभी फैमिली एक साथ मिलकर यहाँ पर लंच करने लग जाती है। एंड ग्रैंडमा तो यहाँ पर एमी को अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथों से खिला रही थी। ताबाओ और फूबाओ दोनों कहने लगते कि अरे ग्रैंडमा, आपने तो हमें ऐसे कभी खिलाया नहीं, आप यहाँ पर पार्शलिटी कर रहे हो। ग्रैंडमा कहते कि तुम भूल रहे हो, जब तुम यहाँ पर बहुत छोटे थे तब मैं तुम दोनों को ठीक ऐसे लेकर खाना खिलाती थी, पर अब तो तुम यहाँ पर बड़े हो गए हो, खुद के हाथों से खा सकते हो, और अब से यहाँ पर एमी मेरी फेवरेट ग्रैंड डॉटर बन चुकी है। तो फूबा और ताबा भी कहते कि हाँ, एमी भी हमारी अब से फेवरेट सिस्टर है। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा जो होती है वो यहाँ पर मिनो से कह रही थी कि देखो, मैंने यहाँ पर तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी है कि अब से यहाँ पर तुम एमी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे। मिनो कहते कि ऑफ कोर्स, मैंने उसे ढूंढा, वो मुझे डैड बुला रही, तो मैं यहाँ पर डैड बनने का पूरा फर्ज निभाऊंगा। एंड दूसरे यहाँ पर अंकल्स भी सेम चीज़ कह रहे थे और उसके ब्रदर्स भी। तो फिर यहाँ पर एमी उन सभी को तान के बोलने लगती है एंड सभी के सभी यहाँ पर हंसने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर लोग बता रहा होता है कि आखिर यहाँ पर ताओपाओ के स्टमक का क्या हुआ। तो फिर मैंने उससे बताने लग जाते कि वो एक्चुअल में हम ऑन द वे थे, तब यहाँ पर हम एमी से मिले। उसी बीच यहाँ पर उसका स्टमक एक बंद हो गया। बचा, मैं उसे लेकर हॉस्पिटल गया तो द रिपोर्ट्स यहाँ पर एकदम नॉर्मल थे। डॉक्टर बता रही थी कि वो कम्प्लीटली हील हो चुका है, जहाँ पर आगे से उसे ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। ये सुनते यहाँ पर हान और लू दोनों के दोनों यहाँ पर एमी को अपना लकी स्टार मानने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर प्लांट का स्पिरिट जो होता है एमी से बात कर रहा था, एंड जो स्पिरिट है यहाँ पर एमी को बता रही होती है कि यहाँ पर बेटा तो एकदम नॉर्मल हो चुका है, लेकिन बेटे के डैड को यहाँ पर बहुत सीरियस प्रॉब्लम होने वाली है। एमी को कुछ समझ नहीं आता, तो वो प्लांट उससे बताती है कि एक्चुअल में यहाँ पर का कफिंग जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर सीवियर प्रॉब्लम होने वाली है। ये सुनते ही यहाँ पर वो अपने सेकेंड अंकल हान को पूछने लग जाती है कि क्या आपको यहाँ पर कफिंग ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। अंकल हान कहते कि हाँ, लेकिन इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो फिर भी कहते कि नहीं नहीं, टेंशन लेने वाली बात ही है, आपको जाकर यहाँ पर अपना सारा चेकअप करवाना होगा, बिकॉज आपको यहाँ पर सीधे प्रॉब्लम्स हो सकती है। हान यहाँ पर हंसने लग जाता है, कहते कि देखो बेटा, यहाँ पर मैंने अपना रिसेंटली लास्ट वीक चेकअप करवाया था, रिपोर्ट सारी की सही नॉर्मल थी, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एकदम यहाँ पर हान को उसके बस से डॉक्टर का कॉल आ जाता है, जो कि उसे बता रहे होते कि रिपोर्ट्स नॉर्मल तो निकली है, लेकिन यहाँ पर कुछ विटामिन की कमी है, जिस वजह से यहाँ पर फ्यूचर में तुम्हें इन्फेक्शन और डिजीजेस बढ़ सकते हैं। तब जाकर यहाँ पर हान को रियलाइज होता है कि एमी की कही हुई बात सच निकली है। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा एमी से पूछने लग जाती है कि आखिर इन सभी चीज़ों के बारे में तुम्हें कैसे पता चला। तब एमी कहती है कि वो लीफ ने मुझे बताया। एंड यहाँ पर लू हंसने लग जाता है एंड कहता है कि एमी जरा हमें बताना कि आखिर एक प्लांट प्लांट का पत्ता कैसे ही बातें कर सकता है। मीनो कहता है कि तुम इसका मजाक मत उड़ाओ, ऐसी वो बच्ची है। और यहाँ पर बच्चों को कोई चीज़ दिखाई भी देती है और सुनाई भी देती है, क्योंकि उनका हार यहाँ पर सबसे प्योरेस्ट होता है। वही दूसरा यहाँ पर ग्रैंडमा कहने लग जाती है कि सचमुच मेरी एमी यहाँ पर तरस पूरे करके लकी स्टार है। एमी यहाँ पर अपने अंकल आंट से कह देती है कि कल मॉर्निंग में जाती है, आप यहाँ पर अपना सारा चेकअप और ट्रीटमेंट की शुरुआत कर लेना। एंड यहाँ पर अंकल हालो से थैंक यू बोल रहे होते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर रात हो जाते हैं। यहाँ पर मिनो एमी को उसके स्पेशल कमरे में लेकर आ जाता है। एमी कमरे को देखते यहाँ पर वाव बोलने लग जाती है, और उसका वाव यहाँ पर रुक ही नहीं रहा था। एंड यहाँ पर वो अपने दादी मिनो से थैंक यू बोलने लगती है। मिनो कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, कितने भी टॉयज़ और सॉफ्ट टॉयज़, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर मुझे बता देना। एंड जाकर अब यहाँ पर तुम बिस्तर पर आराम से सो सकती हो। एमी यहाँ पर जाकर अपने बेड पर बैठती है, बट यहाँ पर कम्प्लीटली नहीं बैठती है, बिकॉज यहाँ पर वो हेजिटेट करी थी। मिनो से यहाँ पर पूछने लग जाता है कि तुम्हें बेड पसंद नहीं आया तो हम एक्सचेंज करवा सकते हैं, और बेडशीट भी यहाँ पर प्रिंसेस वाली लगा सकते हैं। एमी कहती कि नहीं, सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छा है, बट यहाँ पर मेरे कपड़े गंदे हैं, और अगर मैं बेड के ऊपर बैठूंगी तो फिर यहाँ पर पूरी बेड खराब हो जाएगी। मिनो कहता है कि तुम भी ना, ऐसा कुछ नहीं होता, अगर बेड गंदा भी हो गया तो क्या हुआ, ये तुम्हारा बेडरूम है, तुम कंफर्टेबली रहो, नेक्स्ट डे हम यहाँ पर चीज़ों को चेंज करवा देंगे। इतने में यहाँ पर वो उसे वेट करने के लिए कहता है। यहाँ पर फूबाओ की नाइट ड्रेस लेकर आ जाता है। ये कहते हैं कि सॉरी, फिलहाल यहाँ पर तुम ऐसे पहन लो, नेक्स्ट डे जाकर हम यहाँ पर तुम्हारे लिए ढेर सारी शॉपिंग कर लेंगे। एंड बाद में यहाँ पर वो चेंज करके आ जाता है। एंड आधी यहाँ पर वो अपने डैड को आउटफिट ट्राई देने लगती है। इतने में यहाँ पर मैंने एक स्टाफ को अपॉइंट करता है, एंड यहाँ पर वो उसे स्ट्रिक्टली कह देता है कि अब से यहाँ पर एमी के हर छोटी सी चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना होगा,
और उसे प्रोटेक्ट करना होगा। इतना कहकर वहाँ से वो चला जाता है। एमी यहाँ पर सॉफ्ट टॉयज को टच करने लगती है, जहाँ पर वो साफ उससे कहने लगता है कि दूर हटो, यहाँ की कोई भी चीज़ को छुओ मत। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर रस्ते से उठाकर तुम्हें ला दिया गया? तो फिर तुम क्या सचमुच यहाँ पर रिच फैमिली की मेंबर बन चुकी हो? नहीं, तुम अभी भी यहाँ पर वो पुअर पर्सन हो। ऐसे कहते हुए यहाँ पर वो बेचारी एमी को बहुत सुनाने लग जाता है, जिस बच्ची को तो यहाँ पर ढेर सारी चीज़ों का मतलब तक नहीं पता होगा। एंड यहाँ पर वो रोने लग जाती है। रोते रोते यहाँ पर वो सॉरी भी बोल रही होती है। एंड यहाँ पर एमी के रोने की आवाज़ सुनकर मिन्ना यहाँ पर दौड़ा चला आता है। वो स्टाफ यहाँ पर मिन्ना से झूठ बोलने वाला था कि मिन्ना यहाँ पर तुम्हें उसे कहने लग जाता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें ये दिन देखने के लिए ट्रेन नहीं किया था। एक छोटी सी बच्चे के तुम यहाँ पर इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, तो फिर तुम यहाँ पर एक ह्यूमन हो ही नहीं। और अभी के अभी यहाँ पर इस घर से निकल जाओ और रेजिग्नेशन को साइन कर देना। जिसके बाद भी यहाँ पर बस स्टाफ बहुत माफ़ी मांग रहा होता है, बट मिन्ना उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता और उससे वहाँ से दफा होने के लिए कह देता है। फिर बाद में यहाँ पर वो एमी से सॉरी बोलने लगता है कि उसने यहाँ पर चीज़ों को ढंग से चेक नहीं किया। एमी बोलती कोई बात नहीं, गलती यहाँ पर मेरी है। मिन्नो कहते कि नहीं, तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है। ये रूम, ये घर, ये सब कुछ तुम्हारा है एंड यहाँ पर तुम सारी चीज़ों को ओन करती हो और डिजर्व करती हो। कोई भी यहाँ पर तुम्हें इस तरीके से बुली नहीं कर सकता और अब इस चीज़ का ध्यान मैं खुद रखूँगा। एंड यहाँ पर मैं तुम्हें एवरी नाइट तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम कम्प्लीटली नहीं सो जाती हो। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे स्टोरी सुनाने लग जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर एमी सोने लगती है। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जहाँ पर ग्रैंड कॉफी को एंजॉय कर रही थी। वही दूसरे यहाँ पर इतने में ही एमी उठ कर आ जाती है, जहाँ पर प्लांट उससे मदद मांग रही थी कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो, क्योंकि ये स्टाफ मुझ पर इतना पानी डाल रही कि मैं इस पानी में डूब कर मर जाऊंगी। एमी आती यहाँ पर उस स्टाफ को रोकने लग जाती है एंड कहती है कि इस प्लांट को इतना भी ज़्यादा पानी मत दो। ग्रैंड माँ कहती है कि देखो वो मेरे फेवरेट प्लांट्स है एंड उन्हें यहाँ पर दिन में 2 बार तो कम से कम पानी दिया जाता है। एमी कहती है कि नहीं नहीं, उन्हें इतने पानी की ज़रूरत नहीं है। आप आसपास देखिए, यहाँ पर वो मुझसे हेल्प मांग रही है क्योंकि आप लोग यहाँ पर उसके ऊपर बहुत सारा पानी फिरा रहे हो। उनके बस यहाँ पर आपको सैंड के अंदर पानी डालने और कुछ भी नहीं। ये सुनते ही यहाँ पर ग्रैंड माँ हंसने लग जाती है, लेकिन जैसे यहाँ पर एमी उनके पॉट के अंदर प्लांट डालती है, वैसे यहाँ पर फ्लावर उस अमाउंट ऑफ वाटर में ब्लूम करने लग जाते हैं। इस चीज़ को यहाँ पर ग्रैंड माँ देखकर बहुत खुश हो जाती है। वही दूसरे यहाँ पर बिन्नो भी देख रहा था। तब यहाँ पर वो सोच में पड़ जाता है कि क्या सचमुच यहाँ पर एमी प्लांट्स के साथ बात कर सकती है। इतने में यहाँ पर बिन्नो आ जाता है, जहाँ पर ग्रैंड माँ अभी भी एमी को अपनी लकी स्टारी बुला रही होती है और यहाँ पर वो उसे लेकर रजिस्ट्रेशन ऑफिस चला जाता है, जहाँ पर अब लीगली एमी यहाँ पर वो फैमिली की मेंबर बन चुकी है। और ये चीज़ यहाँ पर बिन्नो से बता रहा होता है। एमी कहते कि तो पुराने वाले डैड का क्या होगा? बिन्नो कहते कि उन्हें भूल जाओ एंड एमी यहाँ पर एग्री करने लग जाती है, जिसके बाद वो लोग यहाँ पर शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग जैसे शॉपिंग के लिए जाते, स्टाफ यहाँ पर बड़े प्यार से ग्रीट करते, पर एमी यहाँ पर बाहर वाले लोगों से अक्सर डरा करती है। बिन्नो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर ये लोग तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग ड्रेसेस देखने लग जाते हैं। एमी यहाँ पर प्राइस को नोटिस करती है, कहती है कि इतनी काउंटिंग तो मुझे आती नहीं है। इससे मुझे समझ आ रहा है कि कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और मेरे डैडी हमेशा मुझ पर चिल्लाया करते थे। मिन्नो कहता है कि देखो मैंने कहा ना उनके बारे में भूल जाओ, अब मैं तुम्हारा डैडी हूँ, तुम्हें जो खरीदना है तुम वो सब कुछ खरीद सकती हो। एंड यहाँ पर वो स्टाफ को कह देता है कि जितने भी लेटेस्ट डिज़ाइन वाले कपड़े होंगे वो सब कुछ यहाँ पर एमी के साइज के अकॉर्डिंग पैक कर देना। एंड वो स्टाफ यहाँ पर तब तक एमी को शूज़ एंड सैंडल्स बता रही होती है। वही दूसरे यहाँ पर मिन्नो पेमेंट कर रहा था। इतने में हम यहाँ पर किया को देखते हैं, जो कि अपने डैड के साथ यहाँ पर स्टीम शोरूम में आती है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं एमी को, जहाँ पर उसे एक शूज़ बहुत पसंद आ रहा था, इतना कि यहाँ पर वो डांस करने लग जाती है। किया भी यहाँ पर असल में वही शूज़ के लिए आई थी। तो फिर यहाँ पर वो एमी पर गुस्सा करने लगती है कि अभी के अभी शूज़ को निकालो, तुमने अपने कपड़ों को देखा कितने ज़्यादा गंदे, और तुम इस शूज़ को पहनकर भी यहाँ पर उसे गंदा कर रहे हो। एमी थेरी इनोसेंट यहाँ पर भी कहती कि सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। किया यहाँ पर उस पर चिल्ला रही होती। एमी इतने में यहाँ पर किया के डैड को नोटिस करती है, जो कि वैंग था। यहाँ पर वो वैंग को डैड बुलाने लग जाती है। वैंग कहता है कि देखो ऐसे किसी को भी डैड नहीं बुलाया करते, अच्छी बात नहीं होती है। एंड किया गुस्से में आकर यहाँ पर से धक्का मार देती है। एमी की आवाज़ सुनकर मिनो तुरंत ही वहाँ पर उसके पास आ जाता है। यहाँ पर तो वो बेचारी अपने डैड यानी कि मिनो को भी सॉरी सॉरी बोलने लग जाती है। मिनो कहते कि मुझे बताओ क्या हुआ। तब यहाँ पर किया वापस से उसके ऊपर चिल्लाती हुई आ रही थी। मिनो बीच में अपना पैर डाल देता है और किया नीचे गिर जाती है और रोने लगती है।
वैंग यहाँ पर मैंने उससे कहने लग जाता है कि मानो तुम कंपनी के प्रेसिडेंट हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर बच्चों के फाइट के बीच में आओगे। बिनो कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वो बच्चे हैं और हम बड़े। हमें यहाँ पर बच्चों को सिखाना चाहिए कि मैनर्स और डिसिप्लिन क्या होता है, लेकिन तुम यहाँ पर उन्हें लड़ने दे रहे हो। वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स वो बच्चे हैं इसलिए तो लड़ने दे रहा हो, बच्चे अपना मैटर खुद सॉल्व करे तो बेहतर होगा। बिनो कहता है कि ठीक है। एंड यहाँ पर वही मुझसे कहता है कि तुम्हें याद तो होगा ना कि इस लड़की ने तुम्हें धक्का कैसे मारा, तो उसे भी यहाँ पर ऐसे ही धक्का मारो। बेचारी एमी इतनी इनोसेंट होती कि वो भी नहीं करना चाहती थी। वैंग यहाँ पर मेरे ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि ये कैसी बात हुई, आखिर यहाँ पर वो मेरी बेटी को धक्का क्यों ही मारेगी। मिन्नू कहते हैं कि क्यों, अगर बेटी तुम्हारी किसी और को धक्का मारे तो तुम्हें चलेगा, पर सेम जो तुम्हारी बेटी के साथ हो तब तुम्हें इनजस्टिस नजर आने लग जाती है। वैंग यहाँ पर मिन्नू से कहते हैं कि अपनी पावर्स का मिसयूज मत करो। मिन्नू उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर एक अच्छे ह्यूमन एक तो हो नहीं, तुम्हें पेरेंटिंग कैसे करती है पता नहीं है, अपनी बेटी को भी अपने जैसे बनाने की कोशिश कर रहे हो। वैंग यहाँ पर कहने लग जाता है कि देखो इस बच्चे के चक्कर में मत पड़ो, ऐसे भी यहाँ पर ये सबसे बड़ी झूठी है। मिनो कहता है कि तुम एक बच्चे को झूठी बुला रहे हो, गलती तुम्हारी बेटी की है। वैंग पूछे कि आखिर तुम दोनों का रिलेशन क्या है कि तुम यहाँ पर इस डर्टी बच्चे का इतना ज्यादा साइड ले रहे हो। मिनो उसे बता रहा होता है कि ये मेरी बेटी है, तो फिर तुम्हें यहाँ पर उससे माफी मांगनी पड़ेगी। बेटी वाला वर्ड सुनते ही यहाँ पर वो घबराने लग जाता है, बिकॉज वो लोग सेम कंपनी में है। यहाँ पर जिस कंपनी को वो ओन करता है वो यहाँ पर मिनो है। तो यहाँ पर वो किया गोइमे से माफी मांगने के लिए कहता है। किया मना करी थी तो यहाँ पर वैंग उस पर गुस्सा करने लगता है और किया को यहाँ पर माफी मांगना ही पड़ता है। वैंग यहाँ पर मिनो को एमी को लेकर वार्निंग दे रहा था। मिनो कहता है बच्चे के सामने बकवास बातें करना बंद करो। एंड यहाँ पर वो सिर्फ फैमिली रजिस्ट्रेशन का वो एग्रीमेंट दिखा रहा था, जहाँ पर लीगली एमी अब वो फैमिली को बिलोंग करती है। जितने भी स्टाफ थे सभी यहाँ पर वैंग के ऊपर हंस रहे होते हैं और अपनी बेइज्जती करवाते हुए वैंकिया को लेकर वहां से चला जाता है। मीनू कहते हैं कि कहीं तुम कुछ ज्यादा ही डर नहीं गई थी। एमी कहती कि नहीं, धीरे धीरे अब मेरा डरना यहाँ पर बंद होने लगा है। तो इसके बाद यहाँ पर वो उसे रेडी कर कर अपनी कंपनी ले आता है। यहाँ पर एमी का फोकस तो अपनी ड्रेस पर होता है, वहीं दूसरे वहाँ के जो स्टाफ थे उनका फोकस एमी पर और मीनू पर था। वो लोग यहाँ पर इस एडोरेबल एमी को देखकर बहुत एक्साइटेड हो रहे थे और डबल खुश हो रहे थे कि कहीं यहाँ पर वो मिस्टर मिन्नो की बेटी तो नहीं है। इतने में यहाँ पर मिन्नो की असिस्टेंट डरते हुए आती है और यहाँ पर उसे बता रही होती कि उसे कंपनी के डेटा लीक होने लग गए है। ये बात सुनते यहाँ पर मिन्नो टेंशन में आ जाता है, एमी को सोफे पर बैठाकर उसे वेट करने के लिए कहता है एंड वहां से जाने लग जाता है। वैसे ही वहाँ पर वो स्टाफ्स आकर एमी को अप्रोच करते हैं एंड यहाँ पर उसे ढेर सारे स्नैक्स देते हैं। इतने में यहाँ पर उन्हें लीक डेटा वाली बात पता चलती है, तो वो लोग भागते हुए वहां से चले जाते हैं। एंड यहाँ पर प्लांट एमी को बता रही थी कि एक्चुअल में यहाँ पर तुम्हारे डैडी की कंपनी का डेटा लीक हो चुका है एंड वो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में पड़ गए हैं। तब एमी को यहाँ पर समझ नहीं आता कि आखिर वो अपने डैड को बचाने के लिए और क्या कर सकती है। तब मुझे समझ आ जाता है कि कहीं यहाँ पर मेरे डैडी का कोई तो दुश्मन है जो कि इसी कंपनी में बिलोंग करता है। वही दूसरे यहाँ पर मेरे को समझ ही आता कि आखिर इतनी ज्यादा हाई प्रोटेक्शन और हाई सिक्योरिटी के बाद भी उनके डेटा कैसे लीक हो सकते। असिस्टेंट भी यहाँ पर इस बात को लेकर खुद कंफ्यूज थी एंड यहाँ पर मेरे को अपनी स्टाफ में से किसी पर शक होने लग जाता है। इतने में एलिवेटर आते तो वो लोग ऊपर क्या चले जाते एंड यहाँ पर एमी उन प्लांट्स को वाटर देने लगती है। प्लांट्स को यहाँ पर रियलाइज होता है कि एमी यहाँ पर उनकी बातों को सुन पा रही है और समझ भी पा रही है। एमी यहाँ पर उस प्लांट से पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हें पता है कि आखिर यहाँ पर डेटा को किसने लीक किया। और उस प्लांट को पता होता है तो फिर यहाँ पर वो एमी के कान में उसे सारी बातें बताने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर गुस्से में मैंने अपने कैबिन में होता है जहाँ पर असिस्टेंट उसे सॉरी बोल रही थी, बिकॉज यहाँ पर उन्हें अभी तक उन सोर्सेस का पता नहीं चल रहा था जहाँ से उस हैकिंग सिस्टम में सारी चीजों को हैक किया हुआ था, जिस वजह से यहाँ पर डेटा लीक हो रहे थे। पिनो कहने लग जाता है कि चाहे कुछ भी हो, आज यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए, उस इंसान का भी पता लग जाना चाहिए और यहाँ पर चीज़ें सॉर्ट भी हो जानी चाहिए। पर यहाँ पर असिस्टेंट को ये सब कुछ मुश्किल लग रहा था। इतने में यहाँ पर एमी आ जाती है एंड बताने लगती है कि मुझे पता है कि आखिर यहाँ पर बैड पर्सन कौन है। असिस्टेंट कहते हैं कि बेबी तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर आती हूँ। बट यहाँ पर मिनो से अपने पास बुलाता है एंड बोलता है कि ज़रा बताओ कि आखिर ये किसने किया। तब यहाँ पर एमी बताने लग जाते कि असल में यहाँ पर ये सब कुछ अंकल जीवन ने किया है। ये सुनते यहाँ पर असिस्टेंट कहते कि नहीं नहीं, ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आप और मिस्टर जीवन यहाँ पर स्कूल टाइम से एक दूसरे के साथ रहे, तो फिर आके यहाँ पर वो आपको बेट्रे कैसे कर सकते। मैंने यहाँ पर से कह रहा था कि जरा एक बात बताओ, ये बच्ची 5 साल की है, उसे यहाँ पर जीवन के बारे में कैसे पता होगा। अब तक तो यहाँ पर उससे मेरे पूरी एंटायर फैमिली का नाम भी नहीं जाना है और मेरे स्कूल फ्रेंड को कैसे जाने लग जाएगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे स्नैक्स लेकर बाहर बैठने के लिए कहते हैं एंड बाद में यहाँ पर बिनो जीवन को अपने कैबिन में बुला लेता है। असिस्टेंट यहाँ पर आकर एमी को
जूस देती है और पूछने लग जाते कि आखिर तुम्हें सब कुछ कैसे पता चला। एमी बताती कि इस मनी प्लांट ने यहाँ पर मुझसे बात की है, पर असिस्टेंट को यहाँ पर ये सब कुछ सच नहीं लग रहा था। जूस पीने पर यहाँ पर वो प्लांट उसे वार्निंग दे रही थी, यानी कि उसे यहाँ पर चक्कर ना कर रही होती। ये बताते हुए कि बैड पर्सन यहाँ पर डैडी के ऑफिस में चला गया एंड यहाँ पर उसे सारे प्रूफ्स कैबिनेट के अंदर छुपा कर रखे हुए, जो कि ऑफिस के कैबिनेट में। एमी यहाँ पर सारी बातें सुन लेती है एंड वापस से वहां से जाने लगती है। यहाँ पर मैनो डायरेक्टली अपने फ्रेंड जीवन से पूछने लग जाता है उस लीक के बारे में, लेकिन यहाँ पर जीवन उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। कहता है कि एंटायर कंपनी में यहाँ पर मैं ही तुम्हें मिला, जिसके ऊपर यहाँ पर तुम ये क्वेश्चन उठा रहे हो। क्या कभी तुमने यहाँ पर हमारी फ्रेंडशिप के ऊपर क्वेश्चन उठाया है कि आज तुम मुझसे यहाँ पर ये सब कुछ पूछ रहे हो। तभी यहाँ पर खुद मिन्नो को समझ आता है कि आखिर वो क्या बोले, बिकॉज यहाँ पर उसे एमी पर बिलीव होता ही है, एमी की बातों पर और एमी की यहाँ पर प्रेडिक्शंस पर। इतने में यहाँ पर वो अपने आईटी डिपार्टमेंट के हेड को बुलाता है एंड यहाँ पर वो जीवन के कंप्यूटर को चेक करने के लिए कहता है। तो जीवन अपना लैपटॉप लेकर आता है एंड यहाँ पर बड़े कॉन्फिडेंटली खड़ा हो जाता है। फिर तीसरा जैसे ही यहाँ पर वो डिपार्टमेंट का हेड उसके लैपटॉप को चेक करता है, यहाँ पर वो मिन्नो को बताने लग जाते कि सॉरी बट इसमें से यहाँ पर कोई भी डेटा लीक नहीं हुए, सारी जैसी चीजें प्रॉपर्ली यहाँ पर रखी हुई है। जीवन कहते कि हो गया भरोसा मुझ पर तुम्हें। वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं एमी को, जो कि यहाँ पर जीवन के ऑफिस कैबिन में होती है एंड यहाँ पर वो बुक का स्टैक्स बनाकर उसके ऊपर चढ़कर ऊपर से यहाँ पर वो हार्ड डिस्क ले लेती है। जीवन यहाँ पर तो मिन्नो को चला रहा होता है। मिन्नो को यहाँ पर लगता है कि शायद से मुझे एमी की बातों पर इस बार बिलीव नहीं करना चाहिए था। इतने सालों की फ्रेंडशिप अभी यहाँ पर खराब होने आई है और ऑलमोस्ट टूट भी जाएगी, लेकिन एमी यहाँ पर इतने में वो हार्ड डिस्क लेकर आ जाती है। जीवन चिल्लाने लगता है कि आखिर ये बच्ची कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है। भिन्नो कहते कि ऐसे बात मत करो, वो मेरी बेटी है। तभी यहाँ पर वो थोड़ा सा शौक रह जाता है और यहाँ पर एमी बता रही होती है कि इस बैड अंकल ने सब कुछ यहाँ पर इसके अंदर डाला हुआ है, जो कि यहाँ पर मुझे ये सब कुछ उनके ऑफिस से मिला है। तो फिर यहाँ पर भिन्नो ये हार्ड डिस्क अपने आईटी डिपार्टमेंट वाले लीडर को दे देता है, जो जैसे यहाँ पर उस डिस्क को इंसर्ट करता है, यहाँ पर सारे के सारे जीवन के पुल खुलने लग जाता है। जीवन को लग रहा था कि वो कॉन्फिडेंटली खड़ा रहेगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बट यहाँ पर सब कुछ उसके अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी और ये बात यहाँ पर मिन्नो को पता चल जाती है। तो वो यहाँ पर जीवन से पूछते कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया एंड तब यहाँ पर जीवन का सारा गुस्सा डाउन हो जाता है। यहाँ पर वो उससे माफी मांगते हुए कह रहा था कि प्लीज मुझसे यहाँ पर बस एक बार गलती हो गई है। तब यहाँ पर एमी को ये तक पता होता है कि आखिर ये सारे डेटास यहाँ पर जीवन ने किसे दिए हुए थे और कौन सी कंपनी को, जो कंपनी यहाँ पर मिन्नो की कॉम्पिटिटर थी। यहाँ पर वो उसे रीज़न पूछा था, जीवन का बस यही कहना था कि वो उसे यहाँ पर ज़्यादा पैसे दे रहे थे। मिनो को यहाँ पर बिलीव दिया था कि इतने सालों का ट्रस्ट यहाँ पर पैसों के ऊपर खत्म हो चुका है और यहाँ पर पुलिस को बुला देता है। जीवन कंटिन्यूसली से माफ़ी मांगे जाता है, ये कहते कि मुझे बस एक चांस है तो, बट नहीं, मिनो यहाँ पर एक बिट्रेयल को ट्रस्ट टूट जाता है, जिसके बाद भी यहाँ पर वो उसे पुलिस के हवाले कर देता है एंड यहाँ पर वो एमी को थैंक यू बोलने लगता है। एमी कहती कि मुझे नहीं, नीचे यहाँ पर मनी प्लांट जो है उन्हें थैंक यू बोलो, और हाँ आप तो यहाँ पर उसे हमेशा कंपनी के अंदर रखते हो, उन प्लांट्स तक तो यहाँ पर सन आ ही नहीं पाता, उन्हें यहाँ पर पानी के साथ साथ सन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा कहता है कि ठीक है, अब से हम यहाँ पर उसे सन की रोशनी भी दिया करेंगे। वही दूसरे यहाँ पर हम ग्रैंड माँ फूबा और ताबा को देखते हैं, जहाँ वो लोग एमी का कब से वेट कर रहे थे। उन्होंने पूरे के पूरे घर को यहाँ पर डेकोरेट करके रखा हुआ था। एमी जैसे यहाँ पर आती है वो इतने सारे बलून्स को देखकर बहुत हैप्पी होने लगती है एंड यहाँ पर मिन्नो को कुछ समझ रहा था। ग्रैंडमा कहते कि तुम्हें तो मैं बड़े अच्छे से बताती हूँ, तुम छोटी सी बच्ची को यहाँ पर कंपनी में लेकर चले गए थे। मिन्नो कहते कि मॉम मैं तो बस यहाँ पर से कंपनी दिखाने गया था। ग्रैंडमा कहते कि नहीं, कंपनी फिलहाल यहाँ पर उसके लिए बनी नहीं है, इतनी छोटी सी बच्ची को इतने ज़्यादा वर्ल्ड का एक्सपोजर दोगे तो बेचारी यहाँ पर टेंशन में भी आ सकती है। अब इसे यहाँ पर उसे सब कुछ नहीं करना चाहिए, फिलहाल वो यहाँ पर चाइल्ड है और उसे अपने चाइल्डहुड एरा को एंजॉय करना चाहिए। इतने में यहाँ पर बताने लग जाते कि उन्होंने मिलकर यहाँ पर एमी की वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज की, जहाँ पर फूबा और ताबा यहाँ पर एमी को गिफ्ट्स भी देने लग जाते हैं एंड एमी यहाँ पर अपने दोनों भाइयों का थैंक यू बोलती है। ग्रैंडमा ने तो यहाँ पर स्पेशल न्यूट्रिशंस और डाइटिश और यहाँ पर डॉक्टर को भी बुला कर रखा था, जो कि यहाँ पर एमी का एकदम हेल्दी होने तक अच्छे से ध्यान रखेंगे, वो भी पर्सनली। हम यहाँ पर देखते लोगो, जो कि अपने डॉक्टर के साथ में बात कर रहा था एंड यहाँ पर वो अपने लेग्स को एक्सपर्ट ट्रीटमेंट देना चाहता था, बट डॉक्टर्स यहाँ पर लोग को सारे होप्स छोड़ने के लिए कह रहे थे, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ वही है जो कि एक्सपेक्टेशंस को लेकर बैठा हुआ है, जो कि कभी यहाँ पर पूरी नहीं होने वाले और वो चीज़ इम्पॉसिबल है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं एमी को, जो कि यहाँ पर सभी लोगों के साथ बैठकर लंच कर रही होती है एंड इतने में यहाँ पर लू आ जाता है, जहाँ पर मेरा लू के पास चला जाता है यहाँ पर उसे पूछने के लिए कि आखिर यहाँ पर डॉक्टर्स ने क्या बोला।
लो यहाँ पर अभी भी एक स्माइली फेस के साथ आया हुआ था, जहाँ पर उसे अपना सैड फेस किसी के सामने नहीं दिखाना था। वो कहता कोई बात नहीं, कोई ना कोई सोल्यूशन आगे जाकर हो ही जाएगा और ऐसे भी लेग्स हील हो जाएंगे। मैंने कहता था कि वेरी गुड, होप्स मत छोड़ो, यहाँ पर तुम्हें सारे होप्स को रखना चाहिए। इतने में यहाँ पर एमी एक्साइटेडली आ रही थी अपने अंकल लो के पास उन्हें सूप पिलाने के लिए, बट यहाँ पर गलती से वो सूप लो के ऊपर गिर जाता है। एंड एमी यहाँ पर सॉरी बोलने लग जाती है। वही दूसरी यहाँ पर उसे रोना आ जाता है। लोग कहते हैं कि रो मत, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, मुझ पर बिलीव करो, यहाँ पर मुझे मेरे पैरों में कुछ फील नहीं होता। एंड यहाँ पर एमी फिर भी बहुत ज़्यादा रोने वाली थी। इतने में यहाँ पर लो मिनो को वो गर्म पानी वाला ग्लास पास ऑन करने के लिए कहता है, जो कि सचमुच बहुत गर्म था। मिनो को टच करने का भी गर्म लग रहा था। इतने में यहाँ पर जैसे ही वो पानी अपने लैब पर डालता है, बस यहाँ पर कुछ फील नहीं होता। लेकिन जैसे यहाँ पर एमी उसे टच करती है, वैसे यहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल पावर्स उसके अंदर जाती है एंड उसके पैरों को हील कर देती है। और इतना ज़्यादा उसे गर्म झटका लगता है कि वो खुद ब खुद यहाँ पर खड़ा हो जाता है उस पानी को अपने लैब से हटाने के लिए। ग्रैंडमा, फूबा, ताबो और डोरमेनो सभी के सभी यहाँ पर हैरान हो जाते कि यहाँ पर वो अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो पा रहा है। वह दूसरा लू होता है, जिसे फिक्र थी कि आखिर तुमने मेरे पैरों पर सच में गर्म पानी क्यों दे दिया, पर फिर उसे रियलाइज हो रहा है वो तो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। एंड सभी लोग यहाँ पर खुश होते हैं। मीनू अभी भी यही सोच रहा होता है कि शायद से यहाँ पर फूबा के अंदर कोई तो मैजिकल पावर्स है, पर उसे लगता है कि नहीं, वो बस यहाँ पर ओवर थिंक कर रही है, सब कुछ एक कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा तो अभी तक यहाँ पर एमी को कब से अपना लकी स्टार मानते आ रही है और यहाँ पर वो एमी को अप्रिशिएट करने लग जाती है। इतने में यहाँ पर लू एमी को थैंक यू बोलता है और एज ए गिफ्ट यहाँ पर उसे अपना प्रीशियस नेकलेस एमी को दे देता है। एमी कहते कि नहीं नहीं, इतना एक्सपेंसिव मैं नहीं ले सकती। लू कहते कि अरे यहाँ के जितने भी चीज़ें वो तुम सभी ओन करते हो, तुम और तुम्हारे बाकी के भाई फूबा एंड ताबा भी यहाँ पर एमी को कबाब के स्टिक से लग जाते एज अप्रिसिएशन। एनी भी यहाँ पर वो सब कुछ बांटने लगती है। वही दूसरे यहाँ पर सारे बच्चे ग्रैंडमा के साथ ही आपस में खेल रहे थे एंड मिन्नू यहाँ पर इतने में उनके लिए पपल गन लेकर आ जाता है, तो वो लोग यहाँ पर बाहर जाकर खेलना चाहते थे। ग्रैंडमा कहते कि ध्यान रहे, यहाँ पर तुम जरा सा भी एमी को परेशान नहीं करोगे और एमी का ध्यान रखोगे। दोनों भाई कहने लगते कि ऑफकोर्स ग्रैंडमा, एमी हमारी सिस्टर है, हम यहाँ पर उसे फुली प्रोटेक्ट करके रखेंगे और उसे यहाँ पर कुछ नहीं होने देंगे। जैसे वो लोग यहाँ पर बाहर खेल रहे होते, कुछ समय बाद यहाँ पर किया आ जाती है अपने कजिन्स के साथ में और बताने लग जाते कि यही वो लड़की है जिसने यहाँ पर मुझे बुली किया था। और वो लोग जानबूझकर यहाँ पर बॉल फेंकते हैं, लेकिन फूबा बीच में आ जाता है जहाँ पर वो बॉल उसकी पीठ पर लग जाती है। किया यहाँ पर अपने कजिन्स को बता रही होती है और उसके कजिन्स यहाँ पर एमी को एम करने लग जाते हैं और इस पर चिल्लाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे एमी को धक्का लगता है, मिनो भागते हुए आ जाता है एंड यहाँ पर उन तीनों पर चिल्लाने लगता है। वैंग भी वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर मिनो वैंग से कह रहा था कि तुम अभी तक नहीं सुधरे हो, अभी भी टाइम है अपनी बेटी को समझा लो, उसे सुधार लो, उसे मैनर सिखाओ, डिसिप्लिन सिखाओ, ऐसे यहाँ पर वो बड़ी होगी तो फिर बिगड़ जाएगी। वैंग यहाँ पर सिंपली माफी मांग लेता है और गुस्से में यहाँ पर कजिन्स को और किया को लेकर वहां से चला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर रोते हुए किया चली जाती है अपनी मम्मा के पास से, जहाँ पर वो उसे झूठ झूठ बोलती है कि हम तो बस यहाँ पर गार्डन में खेल रहे थे, लेकिन एमी ने यहाँ पर अपने भाइयों के साथ में आकर मुझे बहुत बुली किया और जब मेरे कजिन से यहाँ पर मेरा साइड लिया तो उसे मुझे धक्का भी मारा। ये सब सुनते ही यहाँ पर उसकी मम्मा को गुस्सा आने लग जाता है और यहाँ पर ये सारे के सारे मैनर सचमुच किया यहाँ पर अपनी मॉम डैड से सीखी हुई है। यहाँ पर उसकी मम्मा उसे खाने में एक प्लान बताने लग जाती है ताकि यहाँ पर वो एमी को बहुत अच्छे से बुली कर सके। वह दूसरी यहाँ पर ग्रैंडमा को गुस्सा आता कि ऐसे किसी को यहाँ पर गार्डन में आकर किसी के भी बच्चे को बुली करके जा सकता है, और स्पेशली यहाँ पर हमारी एमी को। मीनू कहते कि मैंने उन्हें डांट दिया, अब आप प्लीज़ यहाँ पर गुस्सा मत होइए, आपका बीपी हाई हो जाएगा। ग्रैंडमा यहाँ पर एमी को अपने पास बुलाती है एंड कहती है कि आज के बाद यहाँ पर कभी ऐसा नहीं होगा, और ग्रैंडमा यहाँ पर इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखेगी। एमी भी यहाँ पर ग्रैंडमा को थैंक यू बोलने लगती है एंड बाद में यहाँ पर रात को दोनों बैठ कर स्टार्स को देख रहे थे। एमी यहाँ पर स्टार्स को देखकर तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि वो फर्स्ट टाइम उन स्टार्स को देख रही थी, और जैसे ही दोनों शूटिंग स्टार को देखते मिलकर यहाँ पर दोनों विश करने लग जाते हैं। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट डे होता है, वैसे यहाँ पर हान एमी को लेकर घर के अंदर आता है और एकदम ब्यूटीफुल सा प्रिंसेस बनाकर लाता है, जहाँ पर वो लोग एमी का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। एमी कहती कि मैं 1 ईयर की नहीं हूँ, 5 ईयर्स की हूँ। वो लोग कहते कि हमें पता है, अब हम यहाँ पर तुम्हारा एवरी मंथ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तब जाकर यहाँ पर हम तुम्हारा फाइनल बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। इतने में यहाँ पर वो विश मांगती है और केक कट करती है। केक खाने पर उसे बहुत डिलीशियस लगता है, तो सभी लोग कहने लगते कि कोई बात नहीं, हम यहाँ पर तुम्हारे लिए और भी डिलीशियस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ केक लाने लग जाएंगे। इतने में बच्चे जाकर यहाँ पर बाहर खेलने लग जाते।
तब यहाँ पर आ जाती है शिया, जो कि यहाँ पर किया की मम्मा होती है। अनादी यहाँ पर कैसे कहने लगती है कि वो देखो, वो बेचारे अकेले खेल रही है, जाओ जाकर अपनी सिस्टर के साथ थोड़ा खेल तो लो। अनुशिया का मतलब यहाँ पर उसके इस प्लान से था। जिसके बाद यहाँ पर किया धीरे धीरे एमी को अप्रोच करने लगती है, जो यहाँ पर उस वाटर टैंक के अंदर यहाँ पर जो फिशेस होती है एमी को वार्निंग देती है कि कोई तो यहाँ पर तुम्हें पुश करने वाला है। तो एमी डर के मारे फटाक से साइड हट जाती है एंड किया यहाँ पर पानी में गिर जाती है, जहाँ पर शिया तो भागते हुए आती है। क्या बता रही थी कि देखो ना, मैं यहाँ पे पानी में गिर गया, मुझे बहुत ठंड लग रही है। और इन सब का जिम्मेदार यहाँ पर शिया एमी पर लगाने लग जाती है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, किया यहाँ पर तुमसे बाहर से बात करने के लिए आ रही थी, तुम्हारे साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए, लेकिन तुमने यहाँ पर से पानी में धक्का दे दिया। एमी कहती कि बिलीव करो, मैंने यहाँ पर ये सब कुछ बिल्कुल नहीं किया। तो फिर शिया कहती कि अपना मुंह बंद रखो, यहाँ पर देख नहीं रहो कि मेरे बेटे की हालत क्या हो गई है। एमी इतने में यहाँ पर रोने लग जाती है और यहाँ पर सभी के सभी लोग सोच रहे थे कि आखिर बच्चे ऐसा कैसे कर सकते। क्या यहाँ पर कंटिन्यूसली एमी को एक बैड बेबी बुला रही थी। वही दूसरा यहाँ पर उस बिल्डिंग का एक मेंबर आ जाता है, जो कि यहाँ पर शिया को देखकर पहचान जाता है कि वो तो यहाँ पर प्राइस रेजिडेंट की वाइफ है। और वो बोलने लग जाता है कि बताइए मैडम, आखिर आपका यहाँ पर किसका दास क्या है। शिया बताते कि इस लड़की को देखो, इस लड़की ने यहाँ पर जानबूझकर गुस्से में आकर मेरी बेटी को इस पानी के अंदर धक्का दिया हुआ है और मैं यहाँ पर जस्टिस चाहती हूँ। तो फिर वो भी यहाँ पर एमी को सुनाने लगता है। एमी कहते हैं कि अंकल मुझ पर बिलीव कीजिए, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, मैं तो बस यहाँ पर साइड हटी थी। वह दूसरे यहाँ पर इतने में वैंक आ जाता है, जहाँ पर शिया वैंक को सारी बातें बता रही होती है। बट मिन्नो आकर यहाँ पर वैंक को धक्का दे देता है एंड यहाँ पर वह एमी से कहने लगता है कि तुम डरो मत, मैं अब आ चुका हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। शिया कहने लग जाती है कि हाँ हाँ, आप तो अपनी बेटी का ही साइड लोगे ना, अगर ऐसी बेटी का साइड लेते रहोगे तो आपकी बेटी जरूर यहाँ पर एक दिन बहुत बदतमीज लड़की बनने वाली है। आखिर देखो तो उसने क्या कर दिया है। मिन्नो कहता है कि पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि ये सब कुछ यहाँ पर एमी ने किया है। शिया बोलती कह रही, मेरी बेटी को देख नहीं रहे हो, उसका पूरा ड्रेस यहाँ पर भीगा हुआ है, मैंने यहाँ पर तो ना खुद से उसके ऊपर पानी डाला होगा, यहाँ पर एमी ने ही उसे धक्का दिया हुआ है। वैंग भी यहाँ पर कहने लग जाता है कि मिस्टर मिनो, अब बहुत हो चुका, ये पहली बार नहीं बल्कि बहुत बार हो चुका है जहाँ पर एमी जानबूझकर किया को टारगेट करती है। मिनो कहते हैं कि जबान संभाल कर बात करो, मैं यहाँ पर तुमसे एविडेंस मांग रहा हूँ, बिना एविडेंस के तुम यहाँ पर मिन्हो की बेटी पर उंगली नहीं उठा सकते हो, और अगर तुम उठा भी रहे हो और अगर वो झूठ निकली तो मैं तुम्हें इस पूरे सिटी से गायब कर दूंगा। इतने में यहाँ पर ग्रैंड माँ भी चिल्लाते हुए आ जाती है कि तुम क्या यहाँ पर चाहते हो कि हमारी फैमिली तुम्हें जिंदा मौत मार दे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मेरी ग्रैंड डॉटर के ऊपर इल्जाम लगाने की, वो भी इतने फेक। और यहाँ पर बाद में ग्रैंड माँ एमी को शांत करने लगती है। सभी लोग यहाँ पर शौक हो जाते कि आखिर यहाँ पर गलती किसकी है। शिया कहती कि देख लो यहाँ पर अपनी ग्रैंड डॉटर को उसने यहाँ पर किया की हालत की है। ग्रैंड माँ कहती कि बस, एंड यहाँ पर बस सेक्रेटरी से कह रही थी कि जाओ जाकर यहाँ का सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ, मैं भी देखती कौन यहाँ पर मेरी बच्ची को फ्रेम कर रहा है। तो फिर यहाँ पर तो शिया बहुत कॉन्फिडेंस होती है कि सीसीटीवी का फुटेज तो होगा ही नहीं, क्योंकि कैमरास वहाँ पर है नहीं, बट उसे पता नहीं होता कि वहाँ पर हिडन कैमरास लगे हुए हैं बच्चों की सेफ्टी के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर वो सेक्रेटरी वो सीसीटीवी फुटेजेस को घर पर लेकर आ जाता है और देखने पर यहाँ पर प्रूफ हो ही जाता है कि यहाँ पर सारी गलती किया की है, वो उसे धक्का देने के लिए आ रही थी, बट यहाँ पर तो एमी बस साइड हट गई थी और जिसकी वजह से यहाँ पर किया पानी में गिर गई। एंड ग्रैंडमा यहाँ पर बाद में शिया पर चिल्लाने लग जाती है। शिया कहते कि नहीं, मैंने देखा था एमी ने यहाँ पर किया को धक्का दिया हुआ है। ग्रैंडमा कहती कि तुम अंधी हो क्या या फिर तुम्हें चश्मा लगा हुआ है, फुटेज में नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारी बेटी एमी को धक्का मारने आ रही थी, बेचारी एमी तो बस साइड हटी थी और किया खुद ब खुद पानी में गिरी थी, जिसका इल्जाम तुम यहाँ पर जानबूझकर एमी पर लगा रही थी। इतने में यहाँ पर शिया वैंग की ओर देखने लगती है ताकि वैंग उसकी मदद कर सके, पर वैंग को पता था कि वो और कितना झूठ बोलेगा, बिकॉज यहाँ पर कैमरास झूठ तो बोलते नहीं है। यहाँ पर वो उससे कहने लगे थे कि तुम दोनों को शर्म नहीं है, अभी के अभी यहाँ पर माफ़ी मांगो, जहाँ पर किया को और शिया को माफ़ी मांगनी पड़ती है। वैंग कहते कि अब सब कुछ क्लियर हो गया, हम जा रहे, लेकिन यहाँ पर मिनो से रोकने लगता है। वैंग कहता है कि अब और क्या चाहिए, हमने माफ़ी मांग ली है। मिनो कहते कि तीसरी और आखिरी बार होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम से हुआ तो याद रखना मैं यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लूंगा और हर बार की तरह माफ़ नहीं करूँगा। वैंग गुस्से में चला जाता है एंड बाहर निकल कर कहने लगता है कि नेक्स्ट टाइम तो आएगा ही नहीं, नेक्स्ट टाइम तो तुम्हारा आने वाला है, जब यहाँ पर तुम्हारी कंपनी के सारे रोबोट्स डी फंक्शन हो जाएंगे, तब देखना कि मार्केट में यहाँ पर मैं तुम्हारा नाम कैसे खराब करता हूँ। वह दूसरे यहाँ पर सेक्रेटरी होता है जो कि यहाँ पर मिनो से माफ़ी मांग रहा था अपनी उस मिसबिहेवियर के लिए। ग्रैंडमा यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम यहाँ पर एक बेवकूफ़ पर्सन हो जो कि यहाँ पर पैसे देकर लोगों को जज करते हो, तो फिर तुम्हें भी यहाँ पर सज़ा मिलनी चाहिए और इससे ठीक है बाहर निकल जाओ। मिनो भी अपने असिस्टेंट को कॉल लग जाता है, जहाँ पर
बाद में उस मैनेजर को भी कॉल आ जाता है अपने बॉस का, जो कि यहाँ पर उसे अपनी कंपनी से फायर कर देते हैं। एंड उसी समय यहाँ पर उसकी लाइफ सबसे ज़्यादा खराब पोजीशन पे आ जाती है। इतने में यहाँ पर लोग घर पर आते हैं, जहाँ पर मिनो एमी को शांत कराता है एंड कहता है कि हमें माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, और देखना हम यहाँ पर उन्हें पनिश कर करे रहेंगे। इतने में यहाँ पर मिनो को कॉल आ जाता है उसकी कंपनी से, जहाँ पर उसे बताया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर उसके रोबोटिक फंक्शंस लीक हो रहे हैं, और शायद से यहाँ पर उनकी जो कॉम्पिटिटिव कंपनी है वो भी यहाँ पर सेम प्रोजेक्ट पर वर्क करे, जिससे यहाँ पर मार्केट में उनके प्रोजेक्ट पर हार्म इफेक्ट पड़ सकते। तो मेरा यहाँ पर तुरंत ही इमरजेंसी वाला कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने के लिए कहता है और अपने ऑफिस कैबिन में जाने वाला था। एमी बोलते कि मुझे बेड टाइम स्टोरी कौन सुनाएगा। मैंने कहता कि माफ़ करना, बस आज के दिन मुझे यहाँ पर छुट्टी दे दो, कल से मैं कंटिन्यूसली तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो ऊपर चला जाता है। एमी समझ जाती है कि उसके डैडा अभी भी यहाँ पर घर पर रहकर काम कर रहे, तो वो उनके लिए यहाँ पर फ्रूट्स कट कर कर उससे कैबिन की ओर चली जाती है, जहाँ पर वो धीरे से देखती कि उसके डैडी अभी भी यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में ही बिजी है। मैंने यहाँ पर बहुत गुस्से में था, बिकॉज यहाँ पर उन्हें उस ट्रेडर को ढूंढना था जिन्होंने यहाँ पर उनके प्लान को पूरा का पूरा एक्सपांड कर रख दिया। अनिता में यहाँ पर आकर वो अपने डैडी को फ्रूट देने लगती है, जहाँ पर मिन्नो उसके फिंगर्स को नोटिस करता है, यहाँ पर उसके फिंगर्स में नाइफ की वजह से कट आए थे। एमी कहती कोई बात नहीं, वो मेरा हाथ बहुत छोटा है ना, इसलिए आ गए होंगे, बट मुझे पेन नहीं कर रहा। मेरा यहाँ पर इतने में उस फिंगर पर बैंडेज लगा रहा था, एंड तब यहाँ पर एमी का ध्यान उस टैब में पड़े माइस पर जा रहा था, और वो माइस यहाँ पर हेल्प मांग रहा था बिकॉज उसे वहाँ पर बहुत घुटन हो रही थी। तो वो ये बात यहाँ पर मीनू को बताने लग जाती है। मीनू कहते कि ऐसा नहीं हो सकता। एमी कहते कि हो रहा है, इलेक्ट्रोल की वजह से उसे यहाँ पर इतना ज़्यादा सफोकेशन फील हो रहा है। मीनू को पता था कि 5 साल की बच्चे को ये वर्ड का मीनिंग तक नहीं पता होगा, तो फिर यहाँ पर ये वर्ड उसके मुंह से निकला ही कैसे होगा। वही दूसरे यहाँ पर जो स्टाफ होती है उसे समझ आ जाता है कि आखिर और कौन से एडिशंस की ज़रूरत है, एंड यहाँ पर उन एडिशंस की वजह से उनका काम परफेक्टली खत्म हो जाता है, और ये सब कुछ यहाँ पर एमी की मदद से हो पा रहा था। मैंने बाद में एमी से कहने लग जाता है कि तुमने आज यहाँ पर मेरी बहुत हेल्प की, तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक विला गिफ्ट करूंगा। एमी पूछने लग जाती है कि एक विला होता क्या है। मैंने उसे बताया था कि वहाँ पर क्या क्या होता है। एमी बोलते कि ये तो मेरा ऑलरेडी घर है, मैं वो घर लेके क्या करूँगी। मैंने कहता कि ठीक है, तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो। इतने में यहाँ पर फूबा और ताबा आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर ऊपर से अम्यूजमेंट पार्क बोल रहे थे, एंड यहाँ पर एमी अम्यूजमेंट पार्क में लग जाती है। मैंने कहते कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर तुम्हारी हर एक ड्रीम्स और विशेस को पूरी करूँगा। इसके बाद में यहाँ पर उन तीनों को लेकर अम्यूजमेंट पार्क चला जाता है, एंड यहाँ पर वो लोग बबल गेम खेलने के लिए आ जाते हैं। ताबा और फूबा यहाँ पर एमी से कहते कि तुमने तो ये सारे गेम्स पहले बहुत खेले होंगे, बट एमी बताते कि नहीं, उसके लिए सारी चीज़ें तो एकदम न्यू है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग खेल रहे होते हैं। वही दूसरे यहाँ पर हम देखते हैं दो किडनैपर्स को, जहाँ पर वो किडनैपर्स अपने बॉस को फ़ोन करते हैं एंड कहते हैं कि 3 बच्चे हैं, किसे किडनैप करना है। उनका बॉस कहते हैं कि किसी को भी लेकर आओ, लेकिन जिंदा लेकर आना। तो वो लोग यहाँ पर एमी के ऊपर एम करने वाले थे, लेकिन जैसे वो लोग अंदर आने वाले थे उन्हें हाइट का तो पता था नहीं, और वो लोग वहीं पर नीचे गिर जाते। एमी, फूबा और ताबा चौकन्ने हो जाते एंड मिलकर यहाँ पर उन दोनों को सताने लगते। एंड जैसे यहाँ पर उनके डैड आते वो लोग अपने डैडी के साथ यहाँ से भाग जाते। तब यहाँ पर किडनैपर समझ जाते कि बच्चे तो हमसे भी ज़्यादा चालाक निकले, और वो जैसे अपने बॉस के पास जाते मनगढ़ंत कहानियाँ बताते ताकि उनका बॉस यहाँ पर उन्हें जॉब से निकालते। बट इस चीज़ के लिए यहाँ पर उनका बॉस उन्हें सुनाता बहुत है कि वो लोग मिशन क्यों नहीं कंप्लीट कर पाए। वही इतने में हम यहाँ पर ऑक्शन का सीन देखते, जहाँ पर हम देखते हैं डोंग को, और डोंग भी यहाँ पर यानी कि उनका बॉस उस ऑक्शन में आया होता है। तो फिर यहाँ पर एक लग्जरियस प्लेट थी, जो कि यहाँ पर ऑक्शन की सबसे पहली ऑब्जेक्ट होती है। लू यहाँ पर उसे खरीदने वाला था, लेकिन डोंग यहाँ पर उसे 1 मिल में खरीद लेता है, और यहाँ पर एमी भी लू को रोकने लगती है। ये कहते हैं कि उस प्लेट के आसपास यहाँ पर मुझे ब्लैक एनर्जीज नजर आ रही है, तो आप इसे मत खरीदिए, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिविटी आ सकती है, ग्रैंड माँ को ये पसंद नहीं आएगा। तो लू बैटिंग नहीं करता, एंड यहाँ पर वो प्लेट मिल जाती है डोंग को। एंड बाद में यहाँ पर डोंग लू का मजाक उड़ाने लग जाता है कि तुम तो यहाँ पर हुआ फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन लगता है यहाँ पर तुम एक बच्चे की बातों में आकर उसके बच्चे की बातों को मान रहे हो। और ऐसा बोलकर यहाँ पर वो हंसने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर लू से कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता। इतने में यहाँ पर होस्ट बाकी के ऑब्जेक्ट्स भी लाने लग जाती है, जो सब कुछ यहाँ पर डोंग जानबूझकर खरीद रहा था, ताकि यहाँ पर लोग कुछ भी ना खरीद कर अपनी ग्रैंड माँ को कोई चीज़ भी ना यहाँ पर गिफ्ट कर सके। लेकिन यहाँ पर एक स्टैचू आता है जो कि बहुत अनइवन था। डोंग को लगता है कि इस टूटे फूटे के लिए कौन पैसे भरेगा, पर एमी को पता था कि इसके अंदर यहाँ पर गोल्डन बीड है। तो फिर यहाँ पर वो लू को बैटिंग करने के लिए कह देती है, और वो यहाँ पर लू का हो जाता है। डोंग वापस से उसका मजाक उड़ाता है
कि तुम बिना आखिर एक बच्चे की बातों में आकर टूटी फूटी चीज़ें क्यों ले रहे हो। इससे अच्छा तो ये है कि तुम एक भंगार वाले से चीज़ों को खरीद कर ले लो। लो फिर भी यहाँ पर उसे कुछ बोलता नहीं है बिकॉज यहाँ पर उसे एमी के ऊपर पूरा भरोसा होता है। इतने में यहाँ पर एक ब्लैक कलर का वास भी आता है जो डॉग को कुछ खास लगता नहीं है, बट एमी को पता था कि वो चीज़ कितनी प्रीशियस है, तो वो भी चीज़ यहाँ पर बिल्लू को खरीदने के लिए बोल देती है एंड ये यहाँ पर बिल्लू को बिलोंग करने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर रिसर्चर्स आते हैं जो कि यहाँ पर चीज़ों को देखकर बताने वाले थे कि किस चीज़ का वर्थ यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। डॉग तो बड़ा खुश था क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ उसने खरीद रखी थी। उन चीज़ों का वैल्यू तो था, लेकिन जो चीज़ यहाँ पर लू ने खरीदी हुई थी उनका यहाँ पर रेयर वैल्यू था। जो चीज़ यहाँ पर लोगों के पास बहुत कम होती है, यानी कि 10 आउट ऑफ 1 लोगों के पास, और अब वो लू है। इन बातों को जानकर यहाँ पर डॉग को गुस्सा आ जाता है कि ये सब कुछ सच कैसे हो सकता है। रिसर्चर्स कहते हैं कि देखिए, हमें यहाँ पर आपसे ज़्यादा पता है, हमने इन सभी चीज़ों की स्टडीज़ की है और आप हमारी स्टडीज़ पर यहाँ पर क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते हो। डॉग को ऐसा चीज़ें एक्सेप्ट हो ही नहीं रही थी। वही दूसरी यहाँ पर लू बहुत खुश था कि उसने यहाँ पर अपनी मम्मा के लिए बहुत अच्छे गिफ्ट ले लिए एंड बाद में यहाँ पर वो गिफ्ट लेकर चला जाता है ग्रैंडमा को देने के लिए। इतने में यहाँ पर लोग ग्रैंडमा को बता रहा होता है एमी के बारे में कि एमी फर्स्ट टाइम यहाँ पर ऑक्शन में गई थी, लेकिन एमी के पास लगता है गोल्डन आइज है बिकॉज यहाँ पर उसे पता है कि किस चीज़ का वर्थ कितना है, और एमी की वजह से यहाँ पर वो अपनी ग्रैंडमा के लिए इतने सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आया हुआ है। और जब सभी लोग यहाँ पर घर पर होते हैं तब यहाँ पर इतने में फाइनली उनका फोर्थ बेटा वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम वो होता है। वो यहाँ पर 3 साल पर ट्रैकिंग पर गया होता और यहाँ पर वो का काम यही होता है कि वो यहाँ पर एकदम रेयर स्पीशीज को घर लेकर आता है और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। इस बार यहाँ पर वो अपने ट्रेजर बॉक्स में एक अलग चीज़ को लेकर आया था जिसके बारे में सभी लोग क्यूरियस हो जाने लगते हैं। वो बोलता है कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर इस बेबी गर्ल के बारे में बताओ कि आखिर ये प्रिंसेस है कौन। तो यहाँ पर वो लोग उसे एमी की स्टोरी बताने लग जाते। इतने में यहाँ पर दूबा और फाबा सबसे ज़्यादा क्यूरियस थे यहाँ पर उस ट्रेजर बॉक्स को लेकर हो रहे थे एंड यहाँ पर वो उन्हें वार्निंग दे रहा था कि गलती से भी उसके पास मत आना, और बच्चे ठहरे बच्चे उन्हें जिस चीज़ के लिए ना बोला जाए वो लोग वही चीज़ करते। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर उस चीज़ को लेकर और क्यूरियस हो जाते एंड यहाँ पर छुपके से उसके बेडरूम में चले जाते। तब यहाँ पर वो लोग उस लीफ को यानी कि उस प्लांट को देख लेते हैं जहाँ पर वो उन्हें उस प्लांट के बारे में बता रहा था। फूबा और ताबा को तो यहाँ पर ऑलमोस्ट कुछ समझ ही नहीं आ रहा था एंड वो उनसे कहते कि देखो इस बार तो तुम आ गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मेरे स्टडी रूम में विदाउट मेरी परमिशन बिल्कुल मत आना। तो इसके बाद तीनों के दोनों बाहर सीढ़ी पर जाकर बैठकर सोचने लग जाते हैं। वह दूसरे यहाँ पर वो लोग रात को स्पीकिंग करने लग जाते हैं जहाँ पर एमी उस प्लांट से बात कर पा रही थी और यहाँ पर वो प्लांट बहुत ज़्यादा थर्स्टी थी, तो एमी यहाँ पर उस प्लांट के लिए पानी लेकर आती है और उसे पानी देने लगती है। लेकिन इतने में यहाँ पर गुस्से में वो आ जाता है और इस पर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर तुमने यहाँ पर से पानी क्यों दिया, तुम इस प्लांट को मार कर रहोगी। एमी कहती कि नहीं, प्लांट थर्स्टी थी इसलिए मैंने उसे पानी दे दिया। वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है ये एक रेयर स्पीशीज है, हम यहाँ पर अपनी मर्जी से उसे एक नॉर्मल प्लांट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तुम्हारी वजह से यहाँ पे मेरी एक्सपेरिमेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाला है। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा भी नीचे आ जाते और सभी लोग नीचे आ जाते जहाँ पर वो लोग वो को समझा रहे थे कि देखो जो हो गया उसे जाने दो, वो एक बच्ची है, वो बस प्लांट की अच्छाई सोच रही थी। एमी सभी को यही समझा रही थी कि प्लांट को पानी चाहिए था जो मैंने उसे दिया, बट यहाँ पर वो तो उसके ऊपर कंटिन्यूसली गुस्सा कर रहा था बिकॉज उसने अपने लाइफ के 3 इयर्स इस प्लांट को ढूंढने में निकाल दिए। फूबा इतने में कहता है कि पीछे देखो वो प्लांट तो ग्रो हो रहा है एंड यहाँ पर वो प्लांट ब्लूम होने लग जाता है। ये देखते यहाँ पर वो को रियलाइज होता है कि वो कितना गलत था एंड एमी सही। यहाँ पर वो माफ़ी मांगते हुए एमी को रिवॉर्ड देने लग जाता है और यहाँ पर उसे ढेर सारे सर्विस बोल रहा था। एमी कहते हैं कोई बात नहीं, गलती अक्सर यहाँ पर अपनों से हो जाती है, आपको रियलाइज हो गया वही बहुत अच्छी बात है। ग्रैंडमा कहते कि देखा, मुझे पता है कि मेरी एमी यहाँ पर कोई भी गलत काम नहीं कर सकती है, वो भी अनजाने में। तभी यहाँ पर मैंने को कॉल आ जाता है उसके असिस्टेंट जो उसे बता रही होती कि मैंने यहाँ पर सारे एविडेंसेस को इकट्ठा कर रखा है, अब हम पुलिस को बुलाकर उन लोगों को पुलिस के हवाले कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पर सारी प्रिपरेशंस करने के लिए बोल देता है और हम यहाँ पर वैंक और शिया को देखते हैं जहाँ पर वो लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि यहाँ पर डॉग आ गया था अपने पैसों को लेने के लिए। यहाँ पर उन्होंने पैसे ले रखे थे ताकि वो लोग न्यू एक्सपेरिमेंट में उन पैसों को इन्वेस्ट कर यहाँ पर मिन्नो को फ्लॉप कर आगे बढ़ सके, बट उनका ही एक्सपेरिमेंट यहाँ पर फ्लॉप हो गया बिकॉज मिन्नो का जो भी प्रिपरेशंस था, प्रोसेस था, वो सब कुछ लीक हो चुका था। लेकिन मिन्नो को पता था कि उसके इस लीकेज में क्या प्रॉब्लम थी जो कि एमी ने सॉल्व कर दी थी, बट एमी उस कंपनी में थोड़ी ना थी, यानी कि वैंक के पास में। तो वैंक तो यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। उतने में हम यहाँ पर देखते हैं ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी को जहाँ पर सभी लोग आए होते, लेकिन 3 लोग जिनका वेलकम नहीं किया गया था वो लोग भी आ गए थे, यानी कि सो कॉल्ड हस्बैंड एंड वाइफ।
वैंग और शिया एंड साथ ही साथ में वो डॉग, जहाँ पर उनका एम बस दो ही था, जो कि यहाँ पर मिनो था और तो और एमी थी। इतने में यहाँ पर ग्रैंड मॉम ने क्लियरली कह दी थी कि अगर एज ए गेस्ट आए हो तो मोस्ट वेलकम, पर अगर यहाँ पर तुम विदाउट एनी सिंसेरिटी आए हो और इस माहौल को बिगाड़ने के लिए तो दफ़ा हो जाओ, वरना बाद में यहाँ पर पनिशमेंट बहुत गहरी पड़ेगी। वो लोग कहते कि नहीं, हम तो यहाँ पर आपका बर्थडे ही सेलिब्रेट करने के लिए आए, और बड़े प्यार से बैठ जाते। इतने में यहाँ पर एमी और मिनो चले जाते ग्रैंड माँ के लिए गिफ्ट लेने के लिए एमी की तरफ से। तब हम यहाँ पर उन गुंडों को देखते जिन्हें काम पर लगाया जाता है, ताकि वो लोग यहाँ पर एमी का और यहाँ पर मिनो का काम खत्म कर सके, यानी कि उन्हें जान से मार सके। बट यहाँ पर मिनो के गार्ड्स होता है जो कि उन दोनों को पकड़ लेते हैं। एंड यहाँ पर मिनो उनसे गवाही पूछ रहा था कि आखिर ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें किसने कहा। अब सब कुछ फिगर आउट हो जाता है, जिसके बाद वो लोग यहाँ पर जिंदा घर लौटते तो उन दोनों को देखकर यहाँ पर उन तीनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। एंड यहाँ पर जैसे ही वो लोग आते हैं, एमी यहाँ पर बताने लग जाती है कि रास्ते पर क्या हुआ था। तब यहाँ पे मिनो बताता कि आखिर ये सब कुछ किसने किया, बट गोंग और वैग इन बातों को बिलीव करने के लिए रेडी नहीं थे। वो लोग यहाँ पर ऐसा एक्ट करते कि जैसे तुम बस यहाँ पर बिन मतलब का हमारे पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, अगर हमने ये सब कुछ किया होता तो तुम आज यहाँ पर जिंदा कैसे लौटते। मिनो बोलता है कि वो तो पुलिस ही आकर बताएगी। एंड इतने में पुलिस आ जाते हैं उन तीनों को गिरफ्तार करने के लिए, बस इसी रीज़न से नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के रीज़न से। एंड यहाँ पर मिनो की कंपनी और उसके एक्सपेरिमेंट को चुराते हुए उसके साथ छेड़खानी करने के लिए। वो लोग यहाँ पर मिनो से माफ़ी मांगते, लेकिन मिनो ऑफ कोर्स यहाँ पर उन्हें माफ़ नहीं करता। वही दूसरे यहाँ पर इतने में ही ग्रैंडमा को ये सब कुछ देखकर हार्ट एक होने लग जाता है, एंड यहाँ पर उनका हार्ट बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। तभी वो वहीं के वहीं बेहोश हो जाते, जहाँ पर सभी लोग घबराने लगते। उस समय यहाँ पर मिनो यहाँ पर एमी का हाथ लेकर ग्रैंडमा को थमा देता है, और जैसे ही सब कुछ होता है ग्रैंडमा इतने में ही उठ जाती है। एंड उसे यहाँ पर बिलीव हो जाता है कि यहाँ पर एमी एक स्पेशल पर्सन है, एक स्पेशल एंजेलिक चाइल्ड है, जहाँ पर उसके पास सचमुच पावर्स है। एंड यहाँ पर हम फाइनली एक फैमिली फ़ोटो को देखते हैं, जहाँ पर इस प्यारे से फैमिली फ़ोटो के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।